Hi friends, welcome to my YouTube channel Teaching Facilitator। आज हम इस क्लास में मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोज की सूचना आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस कर्नाटका टीईटी में एक इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिए और इसके नोट्स बना के आप लोग स्टडी करना स्टार्ट करिए। चलिए दोस्तों, हम ये समझने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। तो याद रखो, पॉलिटिकल साइंस डील करता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज को। अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द मैन कर बोलेगा तो किसको पॉलिटिक्स हम कहते हैं? स्टेट और गवर्नमेंट को किस तरह चलाना है और उसमें नॉर्मल पब्लिक का क्या रोल है, पब्लिक किस तरह से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकती है, इन चीजों के बारे में बताने वाला ही पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। अपने ड्यूटीज के बारे में, अपने राइट्स के बारे में पब्लिक को बताना या अपनी जनता को बताना, इसको ही हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। जब तक पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ेंगे तो हमको गवर्नमेंट के फॉर्म्स नहीं समझ में आएंगे, जुडिशियल सिस्टम नहीं समझ में आएगा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर नहीं समझ में आएगा, कानून किस तरह बनाते हैं, पॉलिटिशियन किस तरह से लड़ते हैं, पॉलिटिशियन किस तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन में हमारा क्या रोल है, ये सब चीज को समझने के लिए पॉलिटिकल साइंस का स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता। तो ऐसा है, तो एंशिएंट टाइम में पॉलिटिक्स के बारे में कुछ लोगों को नॉलेज था क्या? बेशक जरूर था। क्यों, क्या था उनके पास नॉलेज करने का? याद रखो, पहले थोड़ा हिंदुस्तान के बारे में या इंडिया में जो पॉलिटिक्स थी उसको अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद में जो पॉलिटिक्स का मीनिंग कहां से आया क्या उसको देखेंगे। तो हमको पॉलिटिक्स के प्रूफ्स इंडिया में सबसे ज्यादा कौटिल्य की जो बुक है वो अर्थशास्त्र से निकल के आते। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य को हम चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य की जो अर्थशास्त्र बुक है, इसमें हालांकि इसका नाम अर्थशास्त्र है, इसके अंदर इकोनॉमिक्स के भी कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स को डील करती है, सियासी साइंस को डील करती है। पॉलिटिक्स बोले तो सियासी साइंस, एक राजा को किस तरह होना चाहिए, एक राजा के क्या ड्यूटीज हैं, क्या उसके हुकूक हैं, क्या उसके फराइज हैं, इसको एहसास कराता है। मिनिस्टर किस तरह रहना चाहिए, ये अलग अलग टाइप के जो एक्सप्लेनेशन है वो अर्थशास्त्र की बुक में हमको मिलते हैं। इसीलिए कौटिल्य को हम क्या कहते हैं? हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का बाबा आदम कहते हैं, सियासत का बाबा आदम कहते हैं। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स करको हमें पुकारते, ठीक है। उसी तरह एक बुक है कामुंडका। कामुंडका एक इंसान है, एक पोएट है, एक स्कॉलर है, तो उन्होंने अपनी नीति शास्त्र के बुक में क्या है, पॉलिटिक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन करता है। समझ में आ? अब इसके साथ साथ पॉलिटिकल अवेयरनेस इंडियंस में वेदा के टाइम में भी था, सिंधु सरित सिविलाइजेशन के टाइम में भी था, हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में भी था, ठीक है। 16 महाजनपदास आते हैं, रिपब्लिक्स आते हैं, ये सब चीजें थे। तो यहां पे ऋग्वेदा के अंदर ऐसा क्या है पॉलिटिक्स के बारे में अगर बोलेगा तो दो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे कब? वेदास के टाइम में। एक था सभा और अब एक समिति। सभा को आज के राज्यसभा के साथ कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, कंपेयर करके याद रखने के लिए। हाँ, नेक्स्ट समिति को आज के लोकसभा के साथ हमें कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ऋग्वेद के भी अंदर इन आर्यंस के पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया था। उसके साथ यजुर्वेदा, यजुर्वेदा के अंदर 3 यज्ञ या तो 3 यज्ञ को हमें देखते हैं। वो 3 यज्ञ कौन कौन से हैं? एक अश्वमेध याग, जो अपने राज्य को फैलाने के लिए इस्तेमाल करते थे उस टाइम के किंग्स, मैं आगे आने हिस्ट्री में उसे डिटेली बताऊंगा। अश्वमेध याग। राजसूय याग, जब राजा पावर को आने का टाइम रहता था तब एक यज्ञ करते थे, राजसूय याग। उसके बाद में है वाजपेय याग। ये 3 याग हैं वाजपेय। ये 3 याग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो यजुर्वेदा में एक्सप्लेन किया गया।
उसके साथ साथ मनुस्मृति एक कानून की सबसे बड़ी बुक है उस टाइम की। तो याद रखो ये सब पॉलिटिक्स के बारे में इंडिया में बता दो। अब ये पॉलिटिक्स करने का वर्ड आया कहां से? ये पॉलिटिक्स करने का जो वर्ड है या तो पॉलिटिकल साइंस करने का जो वर्ड है ये आया ग्रीक वर्ड से। कौन से वर्ड से आया? ग्रीक वर्ड से। अब तुम ना को पॉलिटिक्स करने के बाद में एक ही इंसान का नाम याद आता और वो है अरिस्टोटल। क्यों? अरिस्टोटल बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस देते, आगे हम इस क्लास में पढ़ेंगे, डिटेल ही पढ़ना है उसको, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल साइंस गिवन वाज द इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर द ग्रीक्स बाय द ग्रीक्स। देखो पॉलिटिकल साइंस को एक रुतबा देने वाले, पॉलिटिकल साइंस को एक आजादी के तौर पर साइंस पढ़ने वाले वो ग्रीक्स थे। तो ग्रीक्स के 3 फिलोसोफर फिर याद करो जो हम साइकोलॉजी पढ़ते जब इस्तेमाल करे थे, वही लोगों को हम फिर हमें यहाँ पे याद कर दो, ठीक है। अभी उन तीनों लोगों के साथ साथ हमारे इंडिया के कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भी देखेंगे, मैकियावेली को देखेंगे, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो फेमस फिलोसोफर्स अबाउट पॉलिटिक्स या तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में फेमस फिलोसोफर्स क्या क्या बोले। पहला सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस पॉलिटिक्स को अपने डायलॉग्स के थ्रू दे दो, डायलॉग्स के थ्रू मतलब अपने बुक्स के थ्रू कुछ थिंग्स, पॉलिटिकल थिंग्स अपने बुक में, अपने आइडियाज में सोक्रेटिस बता दे। और जो प्लेटो है इन्होंने तो एक बुक ही लिखी, किसके लिए अगर बोलेगा तो आइडियल स्टेट या तो सिटी स्टेट्स के बारे में, और वो बुक का नाम कौन सा है? दी रिपब्लिक। दी रिपब्लिक करने की बुक लिख को क्या करते हैं, उसके अंदर आइडियल स्टेट्स एंड सिटी स्टेट्स के बारे में, आइडियल स्टेट बोले तो बेकिज, सिटी स्टेट्स बोले तो बेकिज, एक मादरी राज्य, एक शहरी रियासत, शहरी रियासतों के बारे में, या एक ख्याली रियासतों या तो एक उम्दा तौर पर की रियासतों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। इतना ही नहीं, ये पहला इंसान है जिसने डिस्कस किया कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, किस तरह से रहता है। तो द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और स्टेट का नेचर क्या होता है, गवर्नमेंट और स्टेट का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में पहली बार डिस्कस करने वाले कौन थे? प्लेटो, ठीक है। ये समझ में आया, सोक्रेटिस का शिष्य बोला। अभी आओ जो पॉलिटिकल साइंस की जान है, जो पॉलिटिकल साइंस के बारे में ज्यादा से कॉन्ट्रीब्यूशंस दे दे, जो पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत कुछ करके निभा दे, उसका नाम है अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल ऐसा क्या काम किया सर कर बोलेगा तो पहले इन्हें क्या करते, पॉलिटिकल साइंस को मोर रियलिस्टिक टाइप में एक्सप्लेन कर दो, मोर रियलिस्टिक टाइप में लोगों को बताते, लोगों को एहसास कराते कि पॉलिटिकल साइंस हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। द मैन इज अ सोशल एनिमल, ये भी अरिस्टोटल ही बोला, मैन क्या है? सोशल एनिमल है। अब ये सोसाइटी में इसको रहना है तो इसको क्या करना चाहिए? वो सोसाइटी को मैनेज करना सीखना है। अब वो मैनेज करना सीखना बोले तो क्या है? पॉलिटिक्स को सीखना है। तो उसे क्या करा, मोर रियलिस्टिक तौर पर उन्हें क्या करते, इंप्लीमेंट कर दे, ठीक है। उसके साथ साथ ही लेड ए साइंटिफिक फाउंडेशन, पॉलिटिकल साइंस को एक साइंटिफिक बैकग्राउंड देने वाला है अरिस्टोटल, ठीक है। इसी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इसे फादर ऑफ साइंटिफिक साइंस ही एक बुनियाद देते अरिस्टोटल, किसको? पॉलिटिकल साइंस को। इसीलिए इन्होंने क्या बोलता है, इसको हमें पॉलिटिकल साइंस का फादर पुकार। इतना ही नहीं, पॉलिटिकल साइंस को इन्हें क्या बोलते हैं? सुप्रीम साइंस कर को पुकारते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज अ सुप्रीम साइंस, या तो मास्टर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस, सभी सोशल साइंसेस का मास्टर एंड सुप्रीम साइंस कर को पुकार दो। याद रखो, हाँ पूरे सोशल साइंस का मास्टर बोल रहे हैं, पूरे सोशल साइंस का मदर हिस्ट्री है, ठीक है। मास्टर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस वो क्या है? पॉलिटिकल साइंस है, जिसे सुप्रीम साइंस भी हमें कहते हैं। इतना ही नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन हमना को कहां से मिली सर अगर बोले तो उसकी सबसे फेमस बुक है, सबसे बड़ी बुक है दी पॉलिटिक्स। तो ये बुक ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है सर इस बुक में अगर बोलेगा तो अरिस्टोटल ने 158 सिटी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को मिलके पढ़ के उसके बाद में ये बुक बनाया है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना और एक बुक में उसको लगा के अपना खुलासा लिखना कॉमन बात नहीं है। वही बुक का नाम है कौन सा? हिज वर्क इज दी पॉलिटिक्स। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये अच्छी तरह याद रखिए, इनको जरा कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देख रहा, ठीक है। डिस्कशन इन्हें क्या करते हैं अपने बुक्स में, स्टेट और गवर्नमेंट के फंक्शंस और नेचर को बताने वाला प्लेटो है। इन्हों क्या करते हैं, स्टेट और गवर्नमेंट या स्टेट के ओरिजिन, स्टेट किस तरह से ओरिजिन होता है, किस तरह से पैदा होता है,
किस तरह से नशोनुमा पाता है, डेवलप होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं एक स्टेट के कहने का एक्सप्लेनेशन कौन देते हैं? अरिस्टोटल देते हैं। इसीलिए अरिस्टोटल को हमें क्या पुकारते हैं? दी फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, इतने सारे कंट्रीब्यूशन दिया तब तो पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा गया। अब मैकियावेली के बारे में, मैकियावेली एक इटाली का एक फिलोसोफर है, एक पॉलिटिशियन है। तो मैकियावेली अपनी बुक लिखते, कौन सी बुक का? दी प्रिंस। ये बुक का नाम इतना ही याद रख लो मैकियावेली का। मैकियावेली की बुक का नाम क्या है? दी प्रिंस। और अब एक चीज याद रख लो, इंडिया का मैकियावेली किसको बोलता है? एनीवन, किसको भी मालूम है तो बोल सकते हैं। इंडिया का मैकियावेली, हु इज द मैकियावेली ऑफ इंडिया? इंडियन मैकियावेली, इंडियन मैकियावेली किसको बोलता है? बहुत इजी वाला कॉन्सेप्ट है, यहीं पे लिख रहे हैं मैं। चाणक्य या कौटिल्य को ही इंडिया का मैकियावेली कर को पुकार रहे। या क्यों सर इंडिया का मैकियावेली क्यों कर बोलते हैं? तो उन्हें भी एक बुक लिखते, बुक का नाम कौन सा है? अर्थशास्त्र। तो ये अर्थशास्त्र बुक है, हमें समझते हैं कि अर्थशास्त्र बोले तो इकोनॉमिक्स, हाँ उसके अंदर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक के ऊपर लिखी गई बुक ही है, लेकिन उसके अंदर सबसे ज्यादा पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स है, सियासी उसूल है उसके अंदर। किस तरह से राजा को होना चाहिए, किस तरह से एक स्टेट होना चाहिए, किस तरह से मिनिस्टर्स होना चाहिए, राजा को किस तरह का खाना खाना चाहिए, राजा को किस तरह से जासूसी करना चाहिए, ये सब चीजें अरे कौटिल्य क्या करती है, चाणक्य अपनी अर्थशास्त्र बुक में मेंशन कर दो। समझ में आ रहा है? कौटिल्य को इंडिया का मैकियावेली बोलते। उन्हें एक इकोनॉमिक्स के ऊपर बुक लिखते, हालांकि उसमें ज्यादा इकोनॉमिक्स नहीं है, ज्यादा पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन बुक का नाम है अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स उसमें है। तो कौटिल्य या चाणक्य, चाणक्य कौटिल्य याद रख लो, चाणक्य कौटिल्य को बहुत सारे नाम से जानते, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, द्राविडाचार्य, वात्सायन, इतने 5 नाम है किसके? कौटिल्य के अलग अलग। और इन्होंने ये भी दिया कि उसके अंदर सप्तांग थ्योरी, ये नाम याद रख लो, सप्तांग, सप्त प्लस अंग, सप्त बोले तो 7, अंग बोले तो पिलर्स, 7 पिलर्स के बारे में बोलते हैं। मतलब एक स्टेट बनना है, एक रियासत बनना है, एक किंगडम बनना है, तो ये 7 पॉइंट्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्या होना चाहिए? स्वामी, राजा, किंग, स्वामी। तो ये संस्कृत का वर्ड है, स्वामी बोलते हैं किंग को। तो उन्हें बहुत अच्छी तरह और कैपेबल होना चाहिए, और उन्हें ही कमजोर हुआ तो डायनेस्टी का क्या हाल होगा? तुम ऑलरेडी हिस्ट्री पढ़ने के बाद में समझ में आओ। अमात्य, उसका मिनिस्टर अच्छा होना चाहिए। हम एग्जांपल्स देखते, कौटिल्य किसका मिनिस्टर था, किसका अमात्य था? चंद्रगुप्त मौर्य का, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्यन डायनेस्टी बनी। समझ में आ रहा है? हर एक वो राजा जो अच्छा काम कर चुका है, उसका जो मिनिस्टर है या मिनिस्टर्स का ग्रुप है, वो बहुत अच्छा सर्वाइव करता था, तभी जाके कामयाब होता था। नेक्स्ट उसके बाद में आते जनपद। जनपद बोले तो उसका प्लेस, टेरिटरी, उसकी जगह, उसकी रियासत, ये तीसरा अंग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। नेक्स्ट दुर्ग, फोर्टिफाइड कैपिटल, उसका जो राजधानी है, उसका जो पाया तख्त है, वो फोर्टिफाइड होना चाहिए, वो किलों से घिरा होना चाहिए, कोई भी दुश्मन उसके ऊपर अटैक न कर पाए, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट कोश, इकोनॉमिक मैटर करते, पैसा ज्यादा होना चाहिए, अगर पैसा नहीं है तो वो राज्य उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद में दंड, दंड बोले तो जस्टिस और फोर्स, जस्टिस और फोर्स, ये पॉइंट याद रख लो, जस्टिस और फोर्स, वहां पे जस्टिस मिलते रहना, या तो उसकी आर्मी सही से रहना, अच्छी रहना, जिसे हमें दंड की जगह सैन्य या बला कहने का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद में आते मित्र, हमारे दोस्त अच्छे होने चाहिए, हमारे दोस्त ऐसे होने चाहिए कि वो टीटी क्लियर कर लिए हैं तो हमको भी टीटी करने पर फोर्स करना चाहिए, ऐसे दोस्त होना चाहिए, तो हम भी क्या होंगे? ज्यादा से ज्यादा खुश होंगे। ठीक है, ऐसे दोस्त भी मिलना चाहिए, उतना पैसा भी मिलना चाहिए, उतना इंसाफ भी रहना चाहिए, उतनी ताकत भी रहना चाहिए, तो हमारे आसपास की घर की हिफाजत भी होना चाहिए, हमारा घर अच्छा होना चाहिए, ये सब चीजें हैं। मैं एक कंपेरिजन, हाँ एग्जाम्पल से बता रहा हूं, तुम लोग भी बाद में उसको सीरियस लेकर नको बैठो दोस्तों के साथ। ठीक है, हाँ अभी अब एक पॉइंट यहाँ पे रेड चीज से लिखे हुए, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये तीनों को भी हमें क्या बोलते हैं? ग्रीक फिलोसोफर्स टेरियो, टेरियो, टेरियो तो 3 लोगों का एक ग्रुप। ठीक है, 3 लोगों के ग्रुप को द ग्रीक फिलोसोफर टेरियो किसको बोलते हैं? सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल को। उम्मीद है जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो इजीली आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो एक लाइक रहे और कमेंट कर। बैकग्राउंड तो देख लिए, अब पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है, क्या क्या चीजें उसके अंदर देखते हैं, हमें कहना देखते आओ। फर्स्ट वन, द टर्म पॉलिटिकल साइंस डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से लिया गया है।
तो ये ग्रीक वर्ड कौन सा वर्ड था, वो पोलिस। तो पोलिस का मीनिंग होता है सिटी स्टेट्स, शहरी रियासत है, सिटी स्टेट। समझ में आ रहा है क्या नहीं यार? हाँ। अभी यहाँ पे एक चीज याद रख लो, सिटी स्टेट के बारे में इतना बोल रहे हैं हम ना कि दो सिटी स्टेट तो बोलो सर जो ग्रीक में थे अगर बोलेगा तो अथेन्स एंड स्पार्टा, ये नाम अच्छी तरह याद रख लो, अथेन्स एंड स्पार्टा। ये दो ऐसे स्टेट्स थे, सिटी स्टेट थे ग्रीक के, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, हाँ, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकते तुम लोग। ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर्स ओपाइंड दैट पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ उन्होंने क्या ओपिनियन देते हैं ग्रीक के तीनों फिलोसोफर्स, सिटी स्टेट के बारे में पढ़ना ही पॉलिटिकल साइंस है। उन्होंने बोलते हैं आगे आगे आते क्या होते हो, स्टेट के बारे में पढ़ना, हमारे हुकूक के बारे में पढ़ना, हमारे ड्यूटीज के बारे में पढ़ना, पॉलिटिकल साइंस बन जाओ। ठीक है, अरिस्टोटल देखो, Aristotle was the first to consider the political science as absolute science. इसको absolute science भी बोलता हूं, मतलब ताकतवर, absolute science है। देखो क्या क्या बोल रहे अरिस्टोटल, absolute science बोल रहे, फिर मास्टर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस बोल रहे, उसके बाद में सुप्रीम साइंस बोल रहे पॉलिटिकल साइंस को। हाँ, ये इस इंसान को बहुत अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट दूसरा अगला बोलते क्या बोलते हैं, फेडरिक पोलॉक कहने वाला क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस बिगिंस विथ अरिस्टोटल। देखो ये बड़ा स्टेटमेंट, अच्छा इंसान का नाम याद रख लो, फेडरिक पोलॉक या तो फेडरिक पोलॉक। तो फेडरिक पोलॉक क्या बोलते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी शुरुआत, उसकी पढ़ाई की शुरुआत या उसकी पूरी शुरुआत अरिस्टोटल से होती है बोलते हैं। पॉइंट कुछ पकड़ने वाला पॉइंट है, याद रख लो। नेक्स्ट देखो, द टर्म पॉलिटिकल साइंस कॉल्ड बाय डिफरेंट फिलोसोफर्स, डिफरेंट थिंकर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में उसे बोलते हैं। अरिस्टोटल रिगार्डेड इट इज ए पॉलिटिक्स, अरिस्टोटल का बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस बोलेगा तो पॉलिटिक्स रह जाए सब। ठीक है, गैटल गैटल क्या करते, इट इज ए नॉट ए पॉलिटिक्स, इट इज ए साइंस ऑफ स्टेट, स्टेट का साइंस करके पुकारते। फेडरिक पोलॉक क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। अरिस्टोटल को जी मान रहे हो ना, तो अरिस्टोटल के जैसा ही देने वाला फेडरिक पोलॉक। तो यहाँ पे एकला ही डिफरेंट है, कौन है, गेट। इन्हें क्या बोलते हैं, इसको पॉलिटिकल साइंस नहीं बोलना था हमें, इसको साइंस ऑफ स्टेट बोलना था। समझ में आ रहा है क्या नहीं यार? हाँ, इतना क्लियर रखो। नेक्स्ट चलो, यहाँ पे थोड़े बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को देखेंगे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। सर जॉन शेली इन्हों क्या बोल रहे हैं डेफिनेशंस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस इन्वेस्टिगेट्स द फेनोमेना ऑफ द गवर्नमेंट एज अ पॉलिटिकल इकोनॉमी डील्स विथ वेल्थ। देखो पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ डील करते, वेल्थ के साथ डील करती, बायोलॉजी विथ लाइफ के साथ डील करती, अलजेब्रा के साथ, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के साथ। शेली कर बोलेगा तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ पॉलिटिकल डील करने वाली डेफिनेशन दिया कर बोल, कितना याद रख लो। उसके बाद में गार्नर, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, गार्नर और जेनेट करने वाले, ये दो इंसानों के नाम याद रख लो। द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, अच्छी डेफिनेशन है। पॉलिटिकल साइंस शुरू होता है रियासत से और खत्म होता है रियासत से, स्टेट से शुरू होता है और स्टेट से खत्म होता है। उसके बाद में पॉल जेनेट करने वाले क्या बोल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ द सोशल साइंस विच ट्रीट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशन ऑफ स्टेट, ये पॉल जेनेट के बारे में डेफिनेशन है। तो एक की पॉइंट्स उसमें से उठा लेके क्या करो, याद रखो। ठीक है, उसी तरह गैरीज करने वाले देते, कैटलीन करने वाले देते, इनके डेफिनेशंस को अच्छी तरह याद रख लो। देखो पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ये कैटलीन करने वाले देते। उसके बाद में गैरीज करने वाले क्या बोल रहे हैं, ओरिजिन, डेवलपमेंट, पर्पस एंड ऑल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट डील्स विद द डील, इसको डील करने वाला कौन सा साइंस है, पॉलिटिकल साइंस। ये पांचों डेफिनेशन अच्छी तरह से याद रख। जैसे कि मैंने बताया है कि पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है, ऑलरेडी तुम लोग को मैं क्लियर करे से पॉलिटिकल साइंस किसको बोल, फिर भी तुम लोग को हाईलाइट करता हूं वो है क्या नहीं का नहीं। देखो पॉलिटिकल साइंस हम लोग को हेल्प करती है, इंपॉर्टेंस क्यों है अगर बोलेगा तो, कोई भी स्टेट किस तरह से पैदा हुआ और किस तरह से डेवलप हुआ, कोई भी स्टेट, कोई भी रियासत, कोई भी सल्तनत, कोई भी मुल्क किस तरह से पैदा हुआ, किस तरह से ग्रोथ हुआ, ये नॉलेज हम लोग को देना है, तो वो पॉलिटिकल साइंस को सीखना पड़ेगा। पॉलिटिकल इसके बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन दे दो। ठीक है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, किस किस तरह के गवर्नमेंट होती करने का भी पढ़ाते। देखो डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट अलग है, मिलिट्री डेमोक्रेसी है, नेक्स्ट डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, अलग अलग टाइप्स के गवर्नमेंट है। अगर हम लोग को कैसा पता चलते अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट आएंगे, तो हम पढ़ो पॉलिटिकल साइंस,
जब तक पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं समझ में आएगा, स्टेट कैसा पैदा हुआ, कैसा डेवलप हुआ करने का नहीं पता, समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद में पॉलिटिकल एक्टिविटीज को अगर तुमको समझना है, और स्टेट ऑफ द फंक्शंस, फंक्शन क्या क्या काम कर सकता है और क्या करना चाहिए, इसको समझने के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? जस्टिस को हासिल करने के लिए, लॉज को हासिल करने, लॉ बनाने के लिए, या लॉ के ऊपर चलने के लिए, इक्वालिटी के लिए, गुड एट गवर्नमेंट के लिए, वार एंड पीस के लिए पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस इसी के बारे में बताता है, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। नेक्स्ट, it provide information about the structure, यहाँ देखो, structure and functions of the state and सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर, कौन सीएम, ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हो सेंट्रल। अभी क्या है, एक स्टेट को एक गवर्नर, दो स्टेट को मिला को एक ही गवर्नर भी बन सकते हैं, तीन स्टेट को मिला को एक ही गवर्नर भी बन सकते हैं, लेकिन एक स्टेट को एक तो गवर्नर होना चाहिए। समझ में? दोनों स्टेट मिला के एक भी गवर्नर रह सकते हैं। ये सिस्टम, ये स्ट्रक्चर तुम को कौन बता, और गवर्नर को अपॉइंट करने वाले कौन है, प्रेसिडेंट। ये कौन बोले तुम को कि गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और प्रेसिडेंट को कौन कौन ओथ देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ देती, ओथ के तो प्रमाण वचन, शपथ कौन देते, तो चीफ जस्टिस। ये तुमना को कौन बोले, ये हमने को पॉलिटिकल साइंस बोला, पॉलिटिकल साइंस पढ़े ही लोग हम लोग। समझ में आ रहा है नहीं? यही तो चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट, हमारे स्टेट को किस तरह से डेवलप करना चाहिए, किस तरह से अच्छा करना चाहिए, प्रीवियस गवर्नमेंट क्या, देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट दे, देखो किसके ऊपर लाइट डालते हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हमने क्या बताते हैं, गवर्नमेंट की पिछले वाली गलतियां क्या थी, या तो पिछले वाले एक्टिविटी क्या थे, और अब क्या कोशिश कर रहे गवर्नमेंट करने का भी पॉलिटिकल साइंस हमें बता दो। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं, लॉ के बारे में बताते हैं, नॉलेज उसके बारे में हम नक देते हैं। ये सब ऑलरेडी पढ़े सो है, हमें बोले सुबह हमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, हमारे पास भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। बस एग्जीक्यूटिव में आता, लेजिस्लेचर के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर सब जने आते, जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब आते। ये हमना को इन्फॉर्मेशन कौन दिए, सब इतनी नॉलेज तुम्हारे पास कहां से है? इतनी नॉलेज इसलिए आई क्योंकि हमको पॉलिटिकल साइंस ने सब कुछ सिखाया। पॉलिटिकल साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, उसी के साथ साथ और बहुत है, बोले सोचो वापस बोलना है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी, अलर्ट, एक्टिवनेस, इसके बारे में। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स के, पॉलिटिकल के अंदर आने वाले प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना, सिविल सर्वेंट्स, देखो, हेल्प लीडर्स टू सिविल सर्वेंट्स अंडरस्टैंड द सॉल्व द प्रॉब्लम एंड पीपल्स एक्टिविटी, लोगों की एक्टिविटी को समझना, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से गुड लीडरशिप बनती है। अभी हमें लीडर बने, क्या लीडर बने, बड़े प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को कुछ तो बने, अगर हमारे पास नॉलेज ही नहीं है पॉलिटिकल साइंस की तो क्या फायदा? समझ में आ रहा है यार? तो इन लोगों को चुन को हमें बेचते हैं, तो उन्होंने अगर राइज नहीं हुए, उन्होंने गुड लीडर नहीं बने, तो क्या फायदा? अब गुड लीडर तभी बनते हैं जब तक नॉलेज हो पॉलिटिकल साइंस की तुम्हारे पास। समझ में आ रहा है नहीं? और गुड सिटीजन भी उसी टाइम में बनते हैं जिस टाइम में तुम्हारे पास नॉलेज हो पॉलिटिकल साइंस। हमने पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज ही नहीं है, हमने वोट किसको करना मालूम ही नहीं है, वोट करने ही नहीं जाते कुछ लोग। तो मतलब इसका मतलब क्या है, हम लोग को पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज नहीं है। हमारा एक वोट भी कितना इंपॉर्टेंट है, वन वोट, वन पर्सन एंड वन वैल्यू। एक वोट, एक इंसान, और एक ही उसकी कीमत है, और उस कीमत को इस्तेमाल किस तरह से करना, ये सब बताता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में पॉलिटिकल साइंस बताती, मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन कौन सा है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके ऑफिस हैं, इनके बारे में सब है। फेडरल सिस्टम के बारे में, लोकल बॉडी के बारे में, म्युनिसिपैलिटी है, ग्राम पंचायत है, इसके बारे में पॉलिटिकल साइंस ही तो बताता है हमें। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? नेक्स्ट, पॉलिटिकल साइंस जो आइडियोलॉजी है, दूसरों के ऊपर इंफ्लुएंस करती, उनकी आइडियोलॉजी दूसरों को इंस्पायर करती, दूसरों को सपोर्ट करती, ये सारी चीजें। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को समझने के लिए पॉलिटिकल साइंस चाहिए। देखो, हमें पॉलिटिकल साइंस नॉलेज ही नहीं मालूम है, चाइना के साथ कैसे रिश्ते रखना, पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते रखना, अमेरिका के साथ कैसे रिश्ते रखना, चाइना के साथ कैसे, सॉरी, इंग्लैंड के साथ कैसे रिश्ते रखना, ये सब लोगों के साथ रिश्ते रखने के लिए पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे, या पीछे गुजरे हुए पॉलिटिकल इवेंट्स को पढ़ेंगे, तो समझ में आएगा किसके साथ कैसे रिलेशन रखना। अब हमारे और रशिया के बीच में अच्छे खासे रिलेशन है, चाइना और हमारे के बीच में अच्छे खासे रिलेशन थे, अब बिगड़ने के पोजीशन में। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? पहले अच्छे रिलेशन थे, क्यों बिगड़ रहे? ये सब चीजें पढ़ने, इसी को पॉलिटिकल साइंस बोलता है। ठीक है,
यहां तक उम्मीद है तो बहुत फास्ट भी हुआ और आपको समझ में आया होगा। मेन चीज तुम लोग को समझाना है, ठीक है। अभी देखो मेन यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेंगे थोड़े, तो थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद में ये वीडियो को एंड करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछे ने, हु इज द फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, ये तो इजी वाला क्वेश्चन हो ना, कौन है, अरिस्टोटल। उसके बाद में नेम द बुक रिटन बाय द प्लेटो, प्लेटो की बुक कौन सी है, द रिपब्लिक। तुम ना को कॉम्प्लेक्स भी पूछ सकते, इजी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट आंसर है वहां पे, मैं नेम एनी टू स्टेट्स कर को भी दिया कर बोले क्या, तो कौन सा है, अथेन्स एंड स्पार्टा। समझ में आ रहे है, क्लियर हो रहा है, उम्मीद है कि क्लियर हो रहे तुम लोग, ठीक है। उसके बाद में हु सेड दैट पॉलिटिकल साइंस इज ए सुप्रीम साइंस, कौन बोले, अरिस्टोटल बोला। पॉलिस करने का वर्ड का मीनिंग क्या है, सिटी स्टेट है, ठीक है। वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो पॉलिटिकल साइंस के वर्ड का मीनिंग होता है सिटी स्टेट्स। नेक्स्ट उसके बाद में कौटिल्य है, कौटिल्य के बारे में कुछ दिया है, क्या दिए, कौटिल्य एक्सप्लेन अबाउट द सप्तांग थ्योरी एंड ड्यूटीज ऑफ द किंग एंड मिनिस्टर्स एंड हाउ मच एलिमेंट्स आर देयर इन द सप्तांग थ्योरी। सप्तांग थ्योरी में क्या क्या उन्हें बताया और एक एक राजा के बारे में क्या क्या चीजें, ये कौन से बुक में और कितने एलिमेंट्स हैं बोल को देखो, यहाँ सेम एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या करे, दोनों बुक सेम ही है और यहाँ पे 9 एलिमेंट थे और यहाँ पे 7। तो सप्तांग थ्योरी का मैं जब तो बोला तुम लोग सप्ताह बोले तो 7 और सप्त बोले तो 7 भी, मैं बाद में मैं बोल को मैं गलती नहीं करना, ये होता है 7, ठीक है, सप्तांग थ्योरी। तो ये अर्थशास्त्र बुक तो कौटिल्य ने लिखा और उसके साथ 7 एलिमेंट, ये ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा, करेक्ट ऑप्शन होगा, क्लियर है। अब इस तरह से भी पूछ सकते, यहाँ एक क्वेश्चन है देखो, इस तरह से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है। क्या है सर, एक तरफ बुक्स है और दूसरे तरफ एक तरफ स्कॉलर्स है, एक तरफ जो पॉलिटिशियन है या फिलोसोफर है, दूसरे तरफ उनके बुक्स है। अरिस्टोटल की बुक का नाम क्या है, दी पॉलिटिक्स, करेक्ट है। नेक्स्ट मेकेवेली की बुक दी प्रिंस, करेक्ट है। प्लेटो दी रिपब्लिक, करेक्ट है। चाणक्य अर्थशास्त्र या कौटिल्य अर्थशास्त्र, चारों भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या होते देखो, इसमें 1 2 3 4 यहां है देखो, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, मैं यहां सीधा दिए सो है, कभी कभी उन्हें उल्टा तिल्टा करके भी वापस दे सकते, मतलब आगे पीछे करके दे सकते, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है और मैक्सिमम मैक्सिमम इस तरह का ही क्वेश्चन हो सकता है। नहीं कर बोले तो क्या करते हैं, पॉलिस असर्शन एंड रीजन देते, एक के अंदर एक स्टेटमेंट देते, क्या देते, सप्तांग थ्योरी वाज एक्सप्लेन्ड बाय कौटिल्य, ओके। उसके बाद में आर क्या देते हैं, देयर आर 9 एलिमेंट्स इन द सप्तांग थ्योरी, और नीचे बाजू क्या देते, ए इज करेक्ट, ए बी इज करेक्ट, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज दैट नन ऑफ द अबव बोल देते, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश है, इसीलिए सब चीज को अच्छी पढ़ना है। तो उम्मीद है यहाँ पे बहुत डिटेली बताया तुम लोगों को, बहुत इजीली बताया। आगे आने वाले क्लासेस में पॉलिटिकल साइंस के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ेंगे, बहुत जल्दी जल्दी वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तुम्हारा एक काम है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको पहुंचाए। हमारी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।